मेरा नाम रेंजी है और उस दिन मैं बारिश में अकेला स्कूल जा रहा था। दाइगो ने कीचड़ वाला पानी उछाला और सब मेरी हालत पर हंसने लगे। मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, लेकिन बारिश में फिर से देर हो गई थी। हारुतो ने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा, पर मेरी आंखों में नहीं देखा। आओई ने चुपचाप अपना बैग हटाया ताकि मैं अंदर जा सकूं। दाइगो पेंसिल ठक ठक कर रहा था, जैसे मैं कोई मजाक हूं। तभी मेरी नोटबुक पर एक छोटा बीटल धीरे धीरे चलने लगा। मैंने कांपती उंगलियों से उसे ढक लिया ताकि कोई उसे ना देखे, लेकिन दाइगो ने बीटल देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बीटल को उछाल दिया और मैं उसे बचाने नीचे गिर पड़ा। कंजाकी सर रूलर लेकर मुड़े, पर बीटल मेरी हथेली में सुरक्षित था। मुझे बाहर सजा मिली और मैं बारिश के पास कान पकड़कर खड़ा रहा। तभी शिगुरे गलियारे की परछाई से गुजरा और मेरा निशान देखकर रुक गया। मैंने ऊपर देखा, लेकिन शिगुरे गीली सीढ़ियों के अंधेरे में गायब था। खाने की छुट्टी में दाइगो ने मेरा टिफिन छीना और मैं बस ढक्कन बंद करता रहा। रेकू सब देख रहा था, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पाया। नर्स यूना ने मेरी हथेली पट्टी की और पुराने निशान देखकर चुप हो गई। आओई ने बिना देखे मेरी मेज पर छोटा ब्रेड का टुकड़ा रख दिया। स्कूल के बाहर मिका छोटे छाते के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने घायल हथेली बैग के पीछे छुपाई और मिका के साथ चुपचाप चल दिया। घर पर एमी को माँ ने मेरे बाल पोंछे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। मिका ने मेरी जेब से निकलते बीटल को देखा और गिलास गिरते गिरते बचा। ताकुमी पापा गीले कपड़ों में अंदर आए और मैंने बीटल जल्दी छुपा लिया। मैं और मिका पुरानी टीवी के सामने बैठे। सुपर हीरो शो की नीली रोशनी चेहरे पर थी। अचानक बिजली चली गई, पंखा रुक गया और मेरा हंसली का निशान हरी चमक करने लगा। मिका डरकर मुझे देख रही थी और मैं कांपते हाथ से निशान छुपा रहा था। बालकनी के गीले कोने में चींटियां सीधी कतार बनाकर मेरी तरफ मुड़ी थी। ताकुमी पापा की टॉर्च कमरे में घूमी और मैंने कमीज से निशान ढक लिया। रात को मच्छरदानी के पास मैं जाग रहा था और माचिस की डिब्बी में बीटल हिल रहा था। मेरी कलाई के अंदर जापानी इंसेक्ट निशान हरी आग जैसा चमक उठा। सुबह माँ मेरे बालों में तेल लगा रही थी और मैं आस्तीन में छुपा रहा था। मिका ने मेरा छुपी कलाई देखा, लेकिन मैंने कमजोर सी मुस्कान दे दी। सभा में दाइगो ने प्रार्थना के दौरान मेरे जूते पर पैर रख दिया। मैं चुप रहा, लेकिन चींटियां जमीन से मुड़कर दाइगो की तरफ देखने लगी। चींटियां दाइगो के मूंजों पर चढ़ीं और वो डरकर उछल गया। दूर बालकनी से शिगुरे बारिश के बादलों के बीच मुझे शांत आंखों से देख रहा था। कक्षा में मैंने ज्योमेट्री डिब्बा खोला और बीटल कंपास के पास बैठा था। बीटल की खोल से हरी रोशनी निकली और कंपास पर फैलने लगी। दाइगो ने डिब्बा पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने डरकर उसे जोर से बंद कर दिया। कंजाकी सर ने रूलर दिखाकर मुझे फिर बारिश वाले गलियारे में भेज दिया। गलियारे में कुचला बीटल पड़ा था और मेरा चेहरा अपराध बोध से जम गया। मैं सजा भूलकर गीले सीमेंट पर घुटनों के बल बैठा और बीटल उठा लिया। कंजाकी सर रूलर लेकर आए, लेकिन दीवार की चींटियां अचानक बिल्कुल रुक गई। चींटियां मेरे कंधे के पास छोटी ताज जैसा आकार बनाने लगी और मैं डर गया। गलियारा के अंत में शिगुरे फिर दिखा। उसकी आस्तीन में इंसेक्ट हाथ छुपी थी। स्कूल के बाद दाइगो बारिश में मेरा पीछा कर रहा था, पानी के छींटे मेरी तरफ मारते हुए। मैं भागना नहीं चाहता था, बस गेम पार्लर वाली गली में चुपचाप मुड़ गया। पार्लर के दरवाजे से जिन मुझे देख रहा था और चमकती पानी में चमक रहा था। गेम की स्क्रीन पर इंसेक्ट कवच वाला राक्षस दिखा और मैं कुछ पल रुक गया। दाइगो ने मुझे लोहे के शटर से धक्का दिया और ज्योमेट्री डिब्बा बारिश में गिर गया। बारिश में डिब्बा से बीटल बाहर निकला। कंपास और पेंसिल उसके पास पड़े थे। एक साइकिल उसे कुचलने वाली थी, लेकिन मैं बिना सोचे आगे कूद पड़ा। दाइगो वहीं रुक गया, जैसे उसे पहली बार मेरी भावना समझ आई। तभी ट्रक का हॉर्न बजा और बीटल पानी के साथ सड़क की तरफ फिसल गया। मैंने अपना स्कूल का बस्ता गिराया और सीधे सड़क पर बीटल की तरफ भागा। दाइगो ने पीछे से चिल्लाया, लेकिन डर से उसका शरीर जम गया था।
मैंने बीटल को पहिए के रास्ते से हटाया और एक पल के लिए राहत मिली। जब मैंने ऊपर देखा, ट्रक की सफेद रोशनी मेरी आंखों के सामने थी। मेरा टूटा हुआ काला छाता बारिश में सड़क पर घूमता चला गया। मैं बैग के पास पड़ा था और बारिश मेरी कमीज में उतर रही थी। वही छोटा बीटल मेरी उंगली पर चढ़ा और उसका खोल हरा चमकने लगा। डायगो बारिश में कांप रहा था, लेकिन मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूर मिका का छोटा छाता उसके हाथ से गिर गया। शिगुरे काले छाते के नीचे आया और मेरी हथेली पर बीटल को देखने लगा। मेरे हंसली के नीचे जापानी इंसेक्ट निशान हरे रंग में धड़कने लगा। सड़क की बत्तियां टिमटिमाए और नालियों से इंसेक्ट्स मेरी तरफ आने लगी। मेरी आंख एक पल के लिए खोली और एक पुतली इंसेक्ट जैसी हरी हो गई। लूमा ने सुनहरी धूल छोड़ी और कण मेरे चारों तरफ घूमने लगे। मेरा शरीर चमकते मौत कण में टूटकर हवा में बिखरने लगा। मिका मेरी खाली यूनिरूप पकड़कर बारिश में चुपचाप रो रही थी। शिगुरे ने मेरी यूनिरूप से चमकता बीटल जैसा निशान उठाया। मिका ने बारिश और भीड़ के बीच मेरा गिरा हुआ शरीर देखा। शिगुरे मेरे हाथ पर खड़े चमकते बीटल को देखता रहा। मेरे भीगे कमीज के अंदर वही इंसेक्ट निशान फिर हरा चमका। नालियों और दरारों से इंसेक्ट्स निकलकर मेरे शरीर की तरफ रेंगने लगे। मेरी आंख आखिरी बार खोली और उसमें एमराल्ड इंसेक्ट चमक था। लूमा की सुनहरी धूल बारिश के पानी में फैलकर मेरे चारों तरफ घूमने लगी। मेरा शरीर गायब हो गया, बस गीली स्कूल यूनिरूप सड़क पर रह गई। मिका ने मेरी यूनिरूप को पकड़ लिया और बारिश उसके आंसू छुपा रही थी। शिगुरे ने फटी यूनिरूप से चमकता बीटल निशान बहुत संभाल कर उठा लिया। जब मैंने आंखें खोली, मैं गहरे एम्बर कोकून के अंदर सिकुड़ा हुआ था। मैंने कोकून की दीवार छुई और मेरी कांपती उंगलियां उसमें चमक उठी। कोकून के बाहर विशाल इंसेक्ट्स की परछाइयां धुंधले जंगल की जमीन पर चल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ बुलबुले निकले। मेरे सामने एमराल्ड काला सिस्टम पैनल टिमटिमाया जापानी ग्लिव्स के साथ। मेरी एक आंख इंसानी थी, लेकिन दूसरी पूरी इंसेक्ट जैसी हरी हो चुकी थी। कोकून गीली आवाज के साथ टूटने लगा और ठंडी जंगल की हवा अंदर आई। मैं काई से ढकी जमीन पर गिरा, विशाल जड़ों के बीच एम्बर तरल खासते हुए। मेरी फटी स्कूल कमीज चिपकी हुई थी और एक आस्तीन काला काइटन कवच बन चुकी थी। विशाल बीटल मुझे घेरे में घेर कर खड़े थे और मैं घबराहट में पीछे सरकने लगा। घावदार सींग वाला जनरल काबूतो मेरे सामने राजसी सैनिक की तरह झुक गया। मैंने दोनों हथेलियां उठाई, जैसे उनसे दूर रहने की भीख मांग रहा था। लेकिन इंसेक्ट हमला नहीं कर रहे थे, वो मेरे सामने और नीचे झुक रहे थे। मैंने हंसली का निशान छुआ और पूरा स्वाम्प एकदम शांत हो गया। मेरे हाथ के ऊपर ताज का निशान वाला सिस्टम पैनल चमक उठा। मैं कीचड़ और एम्बर में भीगा कांपते पैरों से खड़ा हुआ। मैंने डरते हुए एक टूटा सा आदेश कहा और बीटल्स पीछे हट गए। मैं अपने ही हाथ को देखता रहा, जैसे अब वो मेरा नहीं था। अचानक दूर से दहाड़ गूंजी और विशाल पेड़ कांपने लगे। मैंने काई लगे पेड़ के तने पर गहरे डिमोनिक पंजों के निशान देखे। एक भेड़िए जैसा डिमन रूट्स के बीच से निकला और उसके मुंह से काले धुएं टपक रहा था। मैं विशाल मशरूम से टकराकर पीछे गिरा और डिमन हमले के लिए झुक गया। काबूतो मेरे आगे आया और उसने पंख फैलाकर जीती जागती ढाल बना दी। डिमन झपटा और मैंने बिना सोचे अपना कवच वाली बाह ऊपर कर दिया। मेरी बाह पर काला काइटिन फैल गया और पंजे हरी चिंगारियां से रुक गए। टक्कर से जमीन टूट गई और मेरे चेहरे पर सिर्फ शौक रह गया। चींटियां रूट से निकली और डिमन के पैरों को जंजीर की तरह जकड़ लिया। वास्प्स मेरे कंधों के ऊपर घूमी और एक चमकता ताज बनने लगा। मैंने कांपती उंगली डिमन की तरफ उठाई और पूरा स्वाम हमले के लिए निकल पड़ा। डिमन काली राख में गिर गया और मैं हरे जुगनुओं के नीचे जम गया। लड़ाई के बाद मैं घुटनों पर गिरा और मेरा कवच वाला हाथ कांप रहा था। पानी के गड्ढे में मेरी परछाई दिखी, एक इंसानी आंख और एक इंसेक्ट आंख के साथ। मैंने अपना चेहरा पकड़ लिया और इंसेक्ट्स मेरे चारों तरफ झुक गए।
रात के जंगल में जुगनू चमक रहे थे और इंसेक्ट्स मेरे लिए पत्तों का आसरा बना रहे थे। मैं विशाल पत्तों की छत के नीचे बच्चे की तरह सिकुड़कर सो गया। सपने में मिका मोमबत्ती की रोशनी में पुरानी टीवी के पास हंस रही थी। फिर सपना बदला और कक्षा में डायगो की हंसी परछाइयां में डूब गई। मैं काई पर जागा, आंखों में आंसू थे और लूमा मेरे पास चमक रही थी। लूमा मेरे सामने सुनहरी राह दिखाने वाली की तरह हवा में मंडरा रही थी। जंगल की बेलें अलग हुईं और इंसेक्ट्स राजसी पहरेदार की तरह आगे बढ़ने लगे। मैं विशाल फर्न सुरंग में इंसेक्ट सेना के पीछे डरते हुए चल पड़ा। छाल की दीवारों पर चमकते लार्वा और पुराने ताज के निशान चमक रहे थे। सिस्टम पैनल ने जीवित इंसेक्ट नक्शा दिखाया और मैं डरकर पीछे हटा। काबूतों ने अपने घावदार सींग से मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं काली बीटल नदी के ऊपर टूटे पत्थर के पुल से गुजरा। विशाल मॉथ्स ने ऊपर पंख खोले और चांदनी उनके पंखों की परतों से छन रही थी। धुंध के बीच चट्टान पर एक छोड़ा हुआ महल दिखाई दिया जिसकी अंबर खिड़कियां चमक रही थीं। महल के रास्ते पर इंसेक्ट्स झुके हुए थे जैसे मुझे राजसी स्वागत दे रहे हों। महल का गेट अपने आप खुला और जंग की धुंध में गिरने लगा। मैंने अपनी फटी कमीज पकड़ी और गेट पर नक्काशीदार इंसेक्ट चिन्ह को देखा। गेट के अंदर शिगुरे की भूतिया छवि दिखी, शांत लेकिन डरावनी। मैं आंगन में कदम रखता हूँ और बारिश ऊपर की तरफ गिरने लगती है। पुराने इंसेक्ट राजाओं की टूटी मूर्तियां रास्ते के दोनों तरफ खड़ी थी। मकड़ी जाल लालटेन नंबर लार्वा से चमक रहे थे और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। महल के दरवाजे धीरे खुले और धूल के साथ मौत हरी रोशनी में उड़ने लगे। मैं अंधेरे गलियारे में दाखिल हुआ और लकड़ी का फर्श मेरे कीचड़ भरे जूते के नीचे चरमराया। फटे पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे और दीवारों के पीछे इंसेक्ट परछाइयां चल रही। सिस्टम पैनल ने परीक्षा का गेट खुलने का सिग्नल दिया और मैं डरकर पीछे हटा। फर्श के निशान मेरे पैरों के नीचे चमके और बीटल निशान जलने लगा। पुराने शासकों के पोर्ट्रेट्स ने अपनी चित्रित आंखें मेरी तरफ मोड़ ली। मैं गलियारे में भागा और मेरे आसपास दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक महल कमरे में मेरा बचपन की कक्षा दिखाई दिया, पूरा बारिश में भीगा हुआ। टीचर की मेज पर डायगो का भ्रम हंस रहा था, भनभनाती मक्खियां के बीच। लकड़ी की मेजें इंसेक्ट पिंजरों में बदल गए और मैं उनके बीच फंस गया। सिस्टम पैनल ने डर की परीक्षा दिखाया और मेरे हाथ कांपने लगे। डायगो भ्रम मेरे पास आया और उसकी परछाई पूरे कक्षा के फर्श पर फैल गई। मैंने चमकता निशान पकड़ लिया और पहली बार झुकने से मना कर दिया। मेज की दरारों से चींटियां निकलीं और मेरे पैरों के पास ढाल बनाने लगी। मैंने धीरे से हाथ उठाया, आंखें गीली थीं, लेकिन अब डर कम था। सौम ने डायगो भ्रम को काले धुएं में खा लिया और मैं डरकर पीछे हट गया। कक्षा भ्रम पिघल गया और फर्श की बारिश महल गलियारे में उड़ने लगी। मैंने अपनी सांस संभाली, लेकिन मेरे कानों में अब भी डायगो की हंसी गूंज रही थी। मोमबत्ती वाले हॉल में शिगुरे बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। मैं पीछे हटा और अपना कवच वाली बाह बचाव में उठा लिया। शिगुरे ने अपना इंसेक्ट खोल वाला हाथ दिखाया और मेरे सामने हल्का झुक गया। उसने सिंहासन कक्ष की तरफ इशारा किया और लालटेन मॉथ्स उसी दिशा में उड़ने लगे। मेरी स्कूल यूनिरूप के किनारे गहरा होकर लबादा जैसे इंसेक्ट कपड़े में बदलने लगे। काइटिन कवच मेरे कंधे पर फैलने लगा और मैंने उसे डरकर पकड़ लिया। शिगुरे ने अपनी हथेली में टूटा ताज चिन्ह दिखाया, जैसे कोई श्राप की चेतावनी हो। मैं महल के अंदर और गहराई में चला और जुगनू मेरे डर जैसे घूम रहे थे। अचानक इंसेक्ट पुस्तकालय खोली, जहां शेल्फें पेड़ की छाल से बनी थी और स्क्रॉल्स रेशम में लिपटे थे। जापानी ग्लिफ स्क्रॉल से उठे और मेरी इंसेक्ट आंख में झलकने होने लगे। शिगुरे मुझे पुराने राज्य का इतिहास पढ़ते देख रहा था। उसके चेहरे पर भारी पछतावा था। दर्शन में प्राचीन इंसेक्ट राजाडम लाल ग्रहण के नीचे जलता दिखाई दिया। रानी वेरा टूटे हाइव सिंहासन पर खड़ी थी, जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। वेरा दर्शन से मेरी तरफ मुड़ी और उसकी सुनहरी इंसेक्ट आंखें सीधा मुझे चीर गई। मैं हाफ गया, स्क्रॉल्स गिर पड़े और महल दीवारों के पीछे पंख जोर से बजने लगे।
शिगुरे ने हाथ दिल पर रखा और चुपचाप बता दिया कि वेरा ही झूठी रानी है। सिस्टम पैनल ने दिखाया कि वेरा ने सिंहासन छीना था और मेरा निशान जलने लगा। मैंने ताज की छवि देखकर सिर हिलाया क्योंकि मैं राजा बनना नहीं चाहता था। महल का फर्श अचानक फट गया और नीचे भूमिगत हाइव की सीढ़ियां खुल गईं। शिगुरे मुझे चमकती सीढ़ियों से नीचे ले गया जहां चुप इंसेक्ट्स कतारों में खड़े थे। मैं भूमिगत हाइव नगर पहुंचा और हजारों इंसेक्ट परतों में झुक गए। नारी नाम की छोटी वर्कर एंड बच्ची एम्बर पत्थर के पीछे से मुझे झांक कर देखने लगी। मौत पुजारिन सेरा ने रेशमी बैनर खोले जिन पर मेरा बीटल निशान बना था। इतने सारे स्वयं को पूजा करते देख मैं पीछे हट गया क्योंकि ये सन्नाटा बहुत भारी था। लूमा हाइव फर्श पर मेरी तरफ आई और एम्बर दीपक से भी ज्यादा चमक रही थी। मैं सिंहासन लेने के बजाय लूमा के सामने घुटनों पर बैठ गया और पूरा हाइव हैरान हो गया। शिगुरे हल्का मुस्कुराया जैसे उसे लगा कि मेरी दयालुता अभी भी जिंदा है। मेरे घुटनों के नीचे हाइव फर्श चमका और एम्बर में हरा ताज पैटर्न बनने लगा। काबूतों ने मुझे प्रशिक्षण दी और मैंने चींटियों को बड़े पत्थर उठाने का आदेश दिया। काइटिन कवच मेरे सीने पर बहुत तेजी से फैलने लगा और मेरी आंखों में घबराहट आ गया। मैं कवच के किनारों खुरचने लगा और एम्बर गुफा की रोशनी में मेरी सांस कांप रही थी। शिगुरे ने मेरा हाथ रोक लिया और हरी चमक में उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैंने ध्यान किया और कवच धीरे धीरे पीछे हटने लगा जबकि पसीना स्टोन पर गिर रहा था। वास्प्स मेरे आर्म के चारों तरफ घूमी और पंखों की रोशनी से तलवार जैसा आकार बनने लगा। मैंने इंसेक्ट तलवार घुमाई और गिरता हुआ स्टोन साफ 2 हिस्सों में कट गया। सिस्टम ने वेनम पहरे खोल दिया और मैं डर और हैरानी में उसे देखता रह गया। मैं विशाल जड़ों के बीच कूदने का अभ्यास करने लगा और बीटल कवच मेरी रफ्तार बढ़ा रहा था। मैं काई वाली दीवार से टकरा गया और नारी घबराकर मेरी तरफ दौड़ी। मैं पहली बार हल्का सा हंसा और नारी की एंटेना हैरानी में हिलने लगी। याद में मिका टीवी सुपर हीरो देखकर ताली बजा रही थी और मैं उदास मुस्कुरा दिया। फिर मेरी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि मिका मुझे अब मृत समझ रही थी। सिस्टम पैनल ने मानव दुनिया का गेट लॉक दिखाया और मेरी मुट्ठियां कांपने लगी। मैंने गुफा की दीवार पर मुक्का मारा और हरी चिंगारियां स्टोन पर फट पड़े। शिगुरे ने मुझे रोक लिया और बताया कि वापसी का गेट वेरा के काबू में है। मेरी आंखें सख्त हो गईं और दुख धीरे धीरे मकसद में बदलने लगा। मैं प्रशिक्षण कक्ष से गुजरा और पूरी इंसेक्ट सेना मेरे सामने झुक गई। मेरी फटी स्कूल यूनिरूप पर आधा इंसेक्ट लबादा था और शासक जैसी परछाई बनने लगा। मैं हाइव सेना के सामने खड़ा था। जुगनू मेरे सिर पर ताज की आभा बना रहे थे। हाइव की शांति अचानक टूटी जैसे कोई काला तूफान अंदर घुस आया। रेंजी ने ऊपर देखा। लाल आंखों वाले कीड़े एम्बर छत से उतर रहे थे। काबूतों ने अपना सींग झुकाया और रेंजी के आगे दीवार बन गया। सेरा ने बच्चों को पीछे किया लेकिन उसके पंख भी कांप रहे थे। नारी छोटे खोल को सीने से लगाकर डर के मारे चुप हो गई। रेंजी ने पहली बार समझा यह सिंहासन नहीं जिम्मेदारी थी। लाल धुआं हाइव के पुलों पर फैलने लगा और सब पीछे हटने लगे। शिगुरे ने रेंजी की तरफ देखा जैसे अब फैसला उसी का था। काली वास्प्स ने एम्बर पुल पर हमला किया और हरी चिंगारियां फट पड़ी। रेंजी ने छोटे लार्वा को अपनी काइटिन बाह से ढक लिया। सिस्टम ने पूछा दुश्मन खत्म करूं और रेंजी की सांस अटक गई। शिगुरे बोला राजा बनने के लिए कभी कभी दया छोड़नी पड़ती है। रेंजी ने आंखें झुका ली पर उसने मारने का आदेश नहीं दिया। काबूतो हरे सींग के साथ काली वास्प्स के बीच कूद पड़ा। थॉर्न मंटिस अंधेरे से निकला और दुश्मनों को बिजली जैसे काटने लगा। थॉर्न ने रेंजी को घूरा जैसे दयालु लड़का राजा नहीं बन सकता। रेंजी ने वेनम पहरे चलाया और वास्प्स को जिंदा जाल में फंसा दिया। थॉर्न ने फंसे दुश्मनों को देखा और उसकी जलन साफ दिखने लगी। कुरोबा छत की छाया में बैठकर सब कुछ लाल आंखों से देख रहा था। कुरोबा की आंख से रेंजी की दया सीधी वेरा तक पहुंच गई। वेरा अपने लाल सिंहासन पर मुस्कुराए जैसे उसे कमजोरी मिल गई हो। लड़ाई रुकते ही रेंजी गिर पड़ा और पूरा स्वयं उसके चारों तरफ आ गया। सेरा उसके पास घुटनों पर बैठी
और उपचार धूल हवा में चमकने लगी। नारी ने रेंजी के हाथ के पास छोटा खोल ताबीज रख दिया। रेंजी ने बचाए हुए बच्चों को देखा और समझा कि हाइव सिर्फ सेना नहीं है। थॉर्न बोला, तेरी दया एक दिन सबको मरवा देगी, और उसकी आवाज में सख्ती थी। रेंजी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा फैसला था। सिस्टम चमका, हाइव एहसास खुल गया और हजारों धड़कनें उसके दिमाग में घुस गईं। रेंजी लड़खड़ा गया, जैसे पूरा हाइव उसके सिर के अंदर बोल रहा हो। शिगुरे ने कहा, इस शोर को बारिश की तरह सुनो, दुश्मन की तरह नहीं। रेंजी ने आंखें बंद की और हर आवाज को चमकती डोर में बदलने लगा। चींटियां, मॉथ्स, बीटल्स और वास्प्स सब उससे हरी डोरों से जुड़ गए। जब रेंजी ने आंख खोली, उसके ताज की रोशनी पहले से तेज थी। काबू तो उसके सामने झुका, जैसे उसने अपना सेनापति स्वीकार कर लिया। थॉर्न फिर भी नहीं झुका, बस अपनी तलवार जैसी बाहें बांधकर खड़ा रहा। रेंजी बिना गुस्से के उसके पास से गुजरा और परछाइयां उसके पीछे चली। वेहरा ने मुकादे को आदेश दिया, उस लड़के की दया तोड़ दो। मुकादे लाल भूमिगत कक्ष से निकला, उसके हर पैर की खटखट गूंज रही थी। मुकादे ने झुककर कहा, मैं उसका ताज अपने नाम कर लूंगा। रेंजी ने जमीन के नीचे आती सेंटीपीड सेना की हरकत महसूस कर ली। मानव दुनिया में मिका रेंजी की यूनिरूप के पास मोमबत्ती में बैठी थी। ताकुमी दरवाजे पर रेंजी के स्कूल के जूते पकड़े खड़ा रह गया। एमिको खाली टिफिन डिब्बा धो रही थी, पर उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। आओई बारिश में भीगती हुई मिका को रेंजी की नोटबुक देने आए। मिका ने नोटबुक खोली और बीटल का छोटा स्केच हल्का हरा चमका। हारुतो ने कहा, मैंने डायगो को रेंजी को परेशान करते देखा था। डायगो खाली कक्षा में बैठा था और उसके कानों में अजीब दबाव भर रहा था। रीकू ने डायगो से बात करनी चाहिए, लेकिन डायगो कांपते हुए दूर चला गया। जिन ने मिका को आर्केड गली का अंधा कोना दिखाया। ट्रक ड्राइवर पुलिस स्टेशन में बैठा था, कागज का कप उसके हाथों में कांप रहा था। यूना ने मिका को रेंजी के पुरानी पट्टी का रिकॉर्ड चुपचाप दे दिए। मिका, आओई और हारुतो शाम के अंधेरे गलियारे में सुराग ढूंढने गए। मिका को रेंजी की सजा वाली जगह पर हरा इंसेक्ट निशान दिखा। आओई ने निशान छुआ और उसकी आंखों में अंबर कोकुन चमक उठा। हारुतो की नोटबुक गिर गई क्योंकि चींटियां उसके जूतों के पास ताज बना रही थी। मिका घुटनों पर बैठी और रेंजी का पुराना बटन हथेली में पकड़ लिया। दीवार पर हरे जापानी ग्लिफ्स चमके, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। डायगो ने तूफानी खिड़की में रेंजी की परछाई देखी और पीछे हट गया। डायगो खाली गलियारे में भागा, लेकिन वह डरावनी आवाज उसके पीछे ही रही। कुरोबा स्कूल की खिड़की के बाहर चिपका था, लाल आंखें चमक रही थी। कुरोबा ने मिका की झलक वेरा को भेजी और लाल द्वार धड़क उठा। वेरा मुस्कुराई, अब उसे रेंजी की सबसे कमजोर डोर मिल गई थी। हाइव में रेंजी ने मिका को महसूस किया और घुटनों पर गिर पड़ा। शिगुरे ने उसे रोका, क्योंकि डर से खुला गेट हमेशा जहर लाता है। रेंजी की सांस भारी हुई, लेकिन उसने ताज की रोशनी दबा ली। सिस्टम ने पूछा, मानव दुनिया से जुड़ना है या हाइव बचाना है? रेंजी ने कहा, दोनों बचेंगे, वरना मैं राजा कहलाने लायक नहीं हूं। थॉर ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, जैसे जवाब आसान नहीं था। सेरा ने टूटा हुआ रक्षा चिन्ह उठाया और रेंजी के चारों ओर रोशनी फैलाई। मिका की रोती हुई छवि रेंजी के सामने हवा में तैरने लगी। रेंजी उस बदले वाली छवि की तरफ बढ़ा, उसकी इंसेक्ट आंख और चमकने लगी। मिका की रोती सूरत उसी दर्शन में आई और उसका हाथ रुक गया। रेन मोनार्क उसके कान के पास आया, जैसे शक्ति बिना पछतावे के दे रहा हो। रेंजी चिल्लाया और कवच वाली मुट्ठी से बदले का भ्रम तोड़ दिया। सिस्टम ने दया का प्रतिरोध दर्ज किया और हरे ग्लिफ्स घूमने लगे। रेंजी को परछाई मैडिबल्स मिली और काला इंसेक्ट आभा पीछे फैल गया। थॉर्न ने रेंजी को खून में खड़ा देखा और पहली बार प्रभावित हुआ। रेंजी अंधेरे में परछाई मैडिबल से डिमन जंजीरें काटने लगा।
मुकादे की सेंटीपीड सेना हाइव के नीचे सुरंग बनाती आगे बढ़ रही थी। नारी ने नर्सरी के फर्श के नीचे खटखटिंग सुनी और खोल ताबीज कस लिया। फर्श टूटने से पहले रैंजी आया और नारी को काइटिन बाह से खींच लिया। मुकादे जमीन फाड़ कर निकला और अंबर पत्थर उसके पैरों से टूट गए। मुकादे ने रैंजी की इंसानी कमजोरी का मजाक उड़ाया और ऊपर झुक गया। घायल हाइव बच्चों को देखकर रेंजी का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा हो गया। काबूतो मुकादे पर झपटा। उसका सीन खंडों वाले कवच से टकरा गया। थॉर्न ऊपर से गिरा और उसकी मंटिस तलवारें सेंटीपीड पैरों से भिड़ गईं। रेंजी ने चींटियों को आदेश दिया और वे लड़ाई में ही नर्सरी संभालने लगी। सेरा ने लार्वा को मौत पंखों की ढाल से ढक दिया। मुकादे ने पुल तोड़ दिया और हाइव के लोग डरकर इधर उधर भागे। रेंजी का ताज की आभा भड़क उठी, लेकिन उसका गुस्सा रक्षा में बदल गया। सिस्टम ने निगलने की शक्ति दी की और लाल चेतावनी ग्लिफ्स धड़कने लगे। रेन मोनार्क ने फुसफुसाया, इसे खा लो, तभी असली राजा बनोगे। रेंजी ने निगलने की शक्ति ठुकरा दिया और बांधने वाला स्वॉर्म चुन लिया। हजारों हरे बीटल जंजीरें ने मुकादे के सारे पैर जकड़ लिए। थॉर्न ने देखा रेंजी जीता भी और राक्षस भी नहीं बना। मुकादे हंसा और बोला कि वेरा ने इंसानी गेट निशान लगा दिया है। मानव दुनिया का नाम सुनते ही रेंजी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रेंजी ने परछाई मैडिबल से मुकादे का ताज का दावा चकनाचूर कर दिया। मुकादे खंडों वाली राख में गिरा और उसकी लाल रोशनी बुझने लगी। थॉर्न पहली बार घुटनों पर झुका और रेंजी को अपना राजा मान लिया। रेंजी टूटी नर्सरी के बीच खड़ा था, लेकिन जीत की खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। नारी ने उसकी कवच वाला पैर पकड़ ली और रेंजी का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। सेरा ने अधूरा इंसेक्ट ताज आगे किया, लेकिन रेंजी ने उसे छुआ तक नहीं। शिगुरे ने बताया, वेहरा ने पिछले राजा को भी बदला से भ्रष्ट किया था। रेंजी ने अपना काइटिन वाला हाथ देखा और उसे रेन मोनार्क बनने का डर लगा। वेहरा ने लाल आईना खोला और उसकी सुनहरी आंखें इंसानी स्कूल पर टिक गईं। कुरुबा बारिश वाली गली में डाइगो के पास उतरा, लाल आईज से फुसफुसाते हुए। डाइगो ने रेंजी का भ्रम देखा और आर्केड शटर से लगकर टूट गया। रिकू ने डाइगो को घबराहट में देखा और आखिर सच बोलने की हिम्मत की। आओई और मिका ने जिम दीवार के पीछे से रिकू का कबूलनामा सुन लिया। मिका ने रेंजी की नोटबुक कसकर पकड़ी और उसका दुख दृढ़ता में बदल गया। हारुतो ने कांपती आवाज में गंजा की सर को डाइगो की तंग करने की बात बता दी। गंजा की सर ने रूलर नीचे कर दिया, जैसे उन्हें अपनी सजा याद आ गई। यूना ने रेंजी की इलाज की फाइल मेज पर रखी और पूरा कमरा चुप हो गया। ताकुमी स्कूल आए, लेकिन गुस्सा और पछतावा दोनों उनके चेहरे पर था। अमिको ने रेंजी की खाली मेज छुई और उनकी उंगलियां कांपने लगी। डाइगो रेंजी की मेज के सामने अकेला खड़ा था, अपराध बोध से झुका हुआ। कुरोबा ने डाइगो की परछाई पर लाल इंसेक्ट सिकिल बना दिया। वेरा ने डाइगो के अपराध बोध को द्वार का आधार बनाया और लाल द्वार खिल उठा। रेंजी ने डाइगो का डर और मिका का खतरा साथ महसूस कर लिया। शिगुरे ने कहा, बदला गेट जल्दी खोलेगा, लेकिन ताज भ्रष्ट कर देगा। रेंजी ने लौटने का फैसला किया, बदला लेने नहीं, मिका को बचाने के लिए। सेरा ने गेट का अनुष्ठान शुरू किया और मौत पंख से चांदी जैसी धूल फैल गया। काबूतो ने अपना सींग चिन्ह दिया ताकि रेंजी का वापसी का कवच मजबूत हो सके। हॉर्न चुपचाप रेंजी के पहरे में शामिल हुआ, ब्लेड सम्मान में क्रॉस किए हुए। नारी ने रेंजी को छोटा खोल ताबीज दिया, जैसे वो उसे जिंदा लौटाना चाहती हो। रेंजी ने खोल ताबीज अपनी फटी कमीज के अंदर कवच के नीचे रख लिया। सिस्टम ने इंसानी दुनिया लाल द्वार खोला और एमराल्ड काला द्वार हवा में फट गया। रेंजी द्वार में चला गया और उसका इंसेक्ट लबादा परछाई पंख जैसा फैल गया। मिका बारिश वाले स्कूल गलियारे में खड़ी थी और फर्श में लाल दरारें आने लगी। आओई ने हारुतो को पीछे खींचा जब कक्षा की दीवार से डिमोनिक इंसेक्ट्स निकले। डाइगो पीछे गिर पड़ा क्योंकि कुरोबा की परछाई उसके पीछे फैल गई थी। कुरोबा स्कूल गलियारे में पूरा निकला और उसके फटी पंख सीलिंग रोशनी से रगड़ने लगे।
मिका ने रैंजी की नोटबुक पकड़ रखी थी और चिंटियां उसके जूते के पास पहरे बन गई। रैंजी एमराल्ड द्वार से निकला। फटी यूनिरूप और कवच अब एक हो चुके थे। मिका ने रैंजी को जिंदा देखा, लेकिन उसकी इंसेक्ट आंख देखकर हाथ रुक गया। डाइगो ने रैंजी को पहचाना और बारिश में घुटनों पर गिर पड़ा। रैंजी ने डाइगो को देखा और उसके पीछे काला मैंडिबल्स जैसा बदला आभा उठने लगा। मिका रैंजी और डाइगो के बीच आ गई, रोते हुए भी बिल्कुल नहीं डरी। रैंजी की इंसानी आंख कांपी और बदला आभा उसके आसपास क्रैक होने लगा। कुरोबा ने सीलिंग से मिका पर हमला किया, लाल पंजे फ्लोरोसेंट रोशनी काटते हुए। रैंजी पलक झपकते पहुंचा और काइटन पंखों की ढाल से कुरोबा को रोक दिया। आओई ने रैंजी को मिका बचाते देखा और समझ गई कि राक्षस अभी भी उसका सहपाठी है। कंजाकी सर का बांस का रूलर हाथ से गिर गया जब इंसेक्ट्स गलियारे में भर गए। ताकुमी और एमिको स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और गलियारे से एमराल्ड रोशनी देखी। रैंजी ने कुरोबा को बीटल जंजीरों से दीवार पर जकड़ा। गुस्सा काबू में था मगर दिख रहा था। कुरोबा हंसा और बोला कि वेरा डाइगो के अपराध बोध से पहले ही अंदर आ चुकी है। स्कूल आंगन के ऊपर लाल द्वार खुला और काली बारिश ऊपर की तरफ गिरने लगी। रैंजी ने एक कवच वाला हाथ उठाकर सबको अपने पीछे जाने का इशारा किया। मिका ने वही पुराना बचाने वाला इशारा पहचाना और जोर से रोने लगी। वेरा आंगन में उतरी और रैंजी को बच्चों से बंधा हुआ राजा कहा। रैंजी बारिश में आगे चला और उसका स्कूल ब्लेजर इंसेक्ट पंख जैसा फड़फड़ाने लगा। डाइगो डरते हुए आगे रेंगा, जैसे वो पहली बार मदद करना चाहता हो। रैंजी ने डाइगो को डिमन कांटे से बचाया, बदले की जगह दया चुनते हुए। वेरा मुस्कुराई क्योंकि रैंजी की दया ने ताज के अंदर रेन मोनार्क को भड़का दिया। रेन मोनार्क की परछाई रैंजी के पीछे उठी, सबको सजा देने की मांग करती हुई। रैंजी ने सिर पकड़ लिया। इंसानी यादें और इंसेक्ट गुस्सा आपस में टकरा रहे थे। मिका ने रैंजी की आस्तीन पकड़ ली। उसकी छोटी हथेली काला कवच पर थी। रैंजी ने लंबी सांस छोड़ी और ताज की आभा लाल की जगह एमराल्ड हो गई। वेरा की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि रैंजी सबके सामने करप्शन रोक रहा था। स्कूल आंगन गहरा लाल अखाड़ा में बदल गया। रेन एमराल्ड और लाल आभा के बीच अटक गई। वेरा ने लाल दरारें से डिमोनिक हॉर्नेट्स बुलाए, जिनके पंख काली आग में जल रहे थे। रैंजी ने हाथ उठाया और स्कूल मैदान की चींटियां कवच वाले रक्षक में बदल गईं। मिका, आओई और हारुतो टूटे जूते वाले लॉकर के पीछे छुपे, जबकि इंसेक्ट्स भिड़ रहे थे। डाइगो ने गिरते मलबे से रिकू को खींच लिया और उसका अपराध बोध हिम्मत में बदल गया। रैंजी आंगन के ऊपर कूदा। उसका इंसेक्ट लबादा राजसी पंख की तरह फैल गया। वेरा ने उंगली हिलाई और लाल धागे ने रैंजी का काइटन आर्म बांध दिया। रैंजी ने लाल धागे तोड़ दिए और बारिश में एमराल्ड खून की चिंगारियां उड़ गए। काबूतो द्वार से निकला और डेमोनिक हॉर्नेट से टकराकर जमीन हिला दी। थॉर्न स्कूल की छत पर आया और तूफानी आसमान के सामने पंख वाले डिमन काटने लगा। सेरा ने छात्रों के चारों तरफ मौत ढाल खोला। लाल रेन के बीच फीकी रोशनी चमकी। ताकुमी और एमिको ने रैंजी को इंसेक्ट आदेश करते देखा। डर और प्यार दोनों जम गए। रैंजी ने ताकुमी की तरफ देखा। घर की चुप्पी याद आई, फिर वापस लड़ाई में मुड़ गया। वेरा ने रैंजी की परिवार की यादें को भ्रम बनाया। लाल आईने उसके आसपास खुल गए। एमिको का भ्रम खाली यूनिरूप पर रो रहा था और रैंजी हवा में लड़खड़ा गया। मिका ने रैंजी का नाम चिल्लाया और उसका आवाज बारिश और हंगामे को चीर गया। रैंजी ने ध्यान वापस पाया और उसकी इंसेक्ट आंख एमराल्ड आग की तरह जल उठी। सिस्टम ने राजसी पंख चाल खोली और ग्लिफ्स रैंजी के पैरों के पास घूमने लगे। रैंजी एमराल्ड छाया छवि बनकर गायब हुआ और वेरा के कवच पर वार कर गया। वेरा के शरीर से एम्बर रोशनी निकली, लेकिन दर्द की जगह उसके चेहरे पर रुचि था। कुरोबा ने फिर डाइगो की परछाई पकड़नी चाही। लाल पंजे उसके पैरों पर कस गए। डाइगो ने जमीन पर मुक्का मारा और उसका चुप अपराधबोध चीख जैसा लगने लगा। रैंजी ने चींटियों को भेजा और डाइगो को फिर बदले की जगह बचा लिया। रेन मोनार्क की परछाई गुर्राई और उसके ताज से काली बारिश टपकने लगी। रैंजी ने भूत राजा को ठुकरा दिया और एमराल्ड आभा ने काली बारिश दूर धकेल दी।
वेरा ने हॉलो लार्वा बुलाया, एक दुखद राक्षस जो लाल आंसू रो रहा था। मिका ने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि हॉलो लार्वा घायल बच्चे जैसा लग रहा था। रेंजी ने ब्लेड नीचे कर दी। उसे लगा ये राक्षस बुरा नहीं, पीड़ा में है। थॉर्न ने सजा देने का इशारा किया। उसकी तलवार वाला खड़ा अंदाज बहुत ठंडा थी। सेरा ने हॉलो लार्वा की सिला हुआ काइटिन देखी और प्रार्थना जैसा इशारा किया। रेंजी खुली हथेलियों के साथ धीरे धीरे हॉलो लार्वा की तरफ बढ़ा। हॉलो लार्वा ने लाल नसों वाली पूंछ से हमला किया और कक्षा विंडोज टूट गईं। रेंजी ने कवच से वार झेल ली लेकिन वापस हमला नहीं किया। सिस्टम ने पीड़ा निगलने की शक्ति दिखाई और लाल चेतावनी ग्लिफ्स चमकने लगे और हवा भारी हो गई। रेंजी ने निगलने की शक्ति ठुकरा दिया और हाइव एहसास से उसका दर्द का केंद्र ढूंढने लगा। लूमा हॉलो लार्वा के टूटे मुखौटे के पास उड़ी, सुनहरी रोशनी से उसे शांत करते हुए। हॉलो लार्वा रुक गया। उसकी उदास काली आंखें बस लूमा को देख रही थी। वेरा का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि रेंजी की दया उसे गुस्सा दिला रही थी। रेंजी ने एमराल्ड मैंडिबल से हॉलो लार्वा पर वेरा का काबू वाला धागा तोड़ दिया। हॉलो लार्वा राख नहीं बना बल्कि फीके मौत्स में बदलकर शांति से घुल गया। सेरा ने सिर झुका दिया क्योंकि रेंजी ने दया से असली राजा होना साबित कर दिया। थॉर्न ने अपनी ब्लेड नीचे कर दी और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान दिखा। वेरा ने पूरी लाल आभा छोड़ी और स्कूल का मैदान खाई में बदलने लगा। रेंजी ने हाथ उठाकर सबको मौत ढाल के अंदर भागने का इशारा किया। आओई और हारुतो डरते हुए भी बच्चों को टूटे गेट की तरफ ले जाने लगे। कंजा की सर ने बच्चे को ढक लिया और उनका टूटा रूलर जमीन पर गिरा रहा। यूना ने घायल बच्चों को सेरा की रोशनी के नीचे जल्दी जल्दी संभालना शुरू किया। ताकुमी ने मिका के ऊपर गिरी लकड़ी उठाई और उसके हाथ खून से भर गए। एमिको ने बारिश में रेंजी को पुकारना चाहा लेकिन आवाज गले में अटक गई। रेंजी ने अपने परिवार को लड़ते देखा और उसकी इंसानी आंख फिर चमक उठी। वेरा ने अचानक रेंजी को लाल द्वार में खींचना शुरू कर दिया। मिका ने रेंजी की फटी आस्तीन पकड़ ली लेकिन उसका हाथ फिसल गया। रेंजी ने मिका की तरफ हाथ बढ़ाया और खोल ताबीज उसकी कमीज से गिर पड़ा। मिका ने खोल ताबीज पकड़ लिया जैसे वो रेंजी का आखिरी वादा हो। रेंजी और वेरा लाल द्वार में गायब हो गए और आंगन चुप हो गया। शिगुरे देर से पहुंचा और बंद होते द्वार को भारी आंखों से देखता रह गया। दाइगो मिका के सामने घुटनों पर गिरा, आखिरकार बिना बहाना बनाए माफी मांगते हुए। मिका ने उसे माफ नहीं किया, बस रेंजी का गिरा बटन उसके हाथ में रख दिया। आओई ने देखा चींटियां द्वार के निशान की तरफ तीर जैसा रास्ता बना रही थी। शिगुरे ने इशारे से मिका को समझाया, रेंजी अभी भी उस गेट के पार जिंदा है। मिका ने आंसू पोंछे और उसके छोटे चेहरे पर जिद साफ दिखने लगी। रेंजी वेरा के मोल्टिंग हाइव में गिरा, ऊपर लाल आसमान टूट रहा था। वेरा हड्डी जैसे पुल पर खड़ी थी, जैसे अपने असली राज्य में उसका इंतजार कर रही हो। रेंजी ने टूटी सांसों के साथ आसपास देखा, हर मीनार किसी मरे कीड़े जैसी थी। वेरा ने एम्बर पिंजरे दिखाए जहां खोई हुई इंसेक्ट आत्माएं कैद थीं। रेंजी की मुट्ठी बंद हुई लेकिन इस बार गुस्सा ठंडा और खतरनाक था। रेन मोनार्क उसके पास आया और वेरा को खत्म करने की काली शक्ति देने लगा। रेंजी ने फिर मना कर दिया और अपनी एमराल्ड रोशनी में आगे बढ़ा। वेरा ने दीवारों से लाल मंटिस योद्धा बुलाए, उनकी ब्लेड्स खून जैसी चमक रही थी। रेंजी राजसी पंख चाल से उनके बीच बिजली की तरह निकल गया। काबूतो द्वार तोड़कर अंदर आया और उसका सीन दुश्मन कवच चीर गया। थॉर्न भी पीछे आया और मंटिस नाइट्स को ठंडी सफाई से काटने लगा। सेरा ने घायल आत्माओं के ऊपर मौत उपचार घेरा खोल दिया। रेंजी ने एम्बर पिंजरे को हल्के से छुआ और कैदी विश्वास न करते हुए झुक गए। वेरा ने आजाद कैदियों को देखा और उसकी सुनहरी आंखें पागल होने लगी। मुकादे की लाश की गूंज उठी जैसे वेरा ने उसे फिर से कठपुतली बना दिया हो। रेंजी ने मुकादे इको का सामना किया, अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। थॉर्न ने कठपुतली के पैर काटे और रेंजी ने लाल काबू का केंद्र निशाना बनाया। रेंजी ने केंद्र तोड़ दिया लेकिन हार चुके दुश्मन का मजाक
नहीं उड़ाया। काबू तो आजाद बीटल आत्माओं के पास झुका, जैसे पुरानी वफादारी लौट आई हो। वेरा ने आसमान जितना द्वार खोला, दोनों दुनिया निगलने के लिए। रेंजी ने मिका, परिवार और हाइव को एक साथ एमराल्ड धागों में महसूस किया। सिस्टम ने राजा की पसंद दिखाई, जैसे पूरी किस्मत फैसला मान रही हो। रेन मोनार्ड ने कहा, इंसानी रिश्ते काटो, तभी असली शक्ति मिलेगी। मिका की रोती हुई याद सामने आई और रेंजी का ताज कांपने लगा। रेंजी ने दोनों दुनिया चुनी, इंसानी दिल और इंसेक्ट ताज साथ रखकर। सिस्टम के पुराने नियम टूट गए और पैनल एमराल्ड रोशनी में फटने लगे। रेंजी का कवच पूरा इंसेक्ट राजा का कवच बन गया, काला काइटिन और हरी आग साथ। वेरा पहली बार पीछे हटी, उसकी सुनहरा आंखों में डर साफ था। रेंजी ने हाथ उठाया और आजाद इंसेक्ट आत्माएं उसके पीछे सेना बनकर उठी। सेरा ने मौत पंखों की चमक में शांत अनुष्ठान शुरू किया, जैसे नया ताज जन्म ले रहा हो। काबूतो और थॉर्न साथ झुके, पूरी सेना ने रेंजी का अंतिम रूप स्वीकार किया। वेरा ने अपने टूटते शरीर से लाल रानी भाला बनाकर हमला किया। रेंजी ने नंगे काइटिन वाला हाथ से भाला पकड़ा और उसमें एमराल्ड दरारें फैल गईं। भाला छूते ही रेंजी ने वेरा की छोड़ी हुई पुरानी याद देख ली। एक पल को वेरा के चेहरे पर अकेलापन आया, फिर उसकी क्रूरता वापस लौट आई। रेंजी ने राख के बीच आखिरी बार हाथ बढ़ाया, जैसे अब भी उसे बचाना चाहता हो। वेरा ने दया ठुकरा दी और अपना ताज तोड़कर आखिरी स्वाम छोड़ दिया। रेंजी का चेहरा सख्त हुआ, उसे समझ आया कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। रेन मोनार्क चुपचाप देखता रहा, क्योंकि रेंजी ने नफरत नहीं, न्याय चुना। रेंजी ने पूरी हाइव आर्मी को आदेश दिया और एमराल्ड लहर उसके पीछे उठी। वेरा का लाल स्वॉर्म रेंजी के एमराल्ड स्वॉर्म से टूटे आसमान के नीचे टकराया। रेंजी और वेरा खाई के ऊपर भिड़े, उनके पंख लाल तूफान चीर रहे थे। रेंजी ने परछाई मैंडिबल से वेरा का सिंहासन बंधन काट दिया। वेरा खाई की तरफ गिरने लगी, उसका कवच अंबर टुकड़ों में टूट रहा था। रेंजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि जीत के बाद भी खाली क्रूरता उसे मंजूर नहीं थी। वेरा ने उसे अविश्वास से देखा, जैसे दया उसके लिए सबसे अजीब सजा हो। वेरा अंबर मौत में बिखरने लगी और उसका टूटा रानी का ताज धुंध में गिर गया। रेंजी ने टूटा ताज उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। सिस्टम ने असली इंसेक्ट राजा घोषित किया और ग्लिफ्स जुगनू बनकर उड़ गए। रेंजी युद्ध भूमि पर गिर पड़ा, उसका ताज की आभा धीमी लेकिन शांत हो चुका था। मानव दुनिया में मिका की हथेली पर एक एमराल्ड फायरफ्लाई आकर बैठी। शिगुरे ने दर्द सहते हुए अपने इंसेक्ट शैल हाथ से स्थिर गेट खोल दिया। रेंजी ने जीत के बाद भी वेरा की कलाई पकड़ ली, उसे खाई में गिरने नहीं दिया। वेरा रेंजी को अविश्वास से देखती रही, जैसे दया उसके लिए सबसे अजीब चीज थी। वेरा अंबर मौत में बिखरने लगी और उसका टूटा रानी का ताज नीचे गिर गया। रेंजी ने टूटा ताज उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। सिस्टम ने असली इंसेक्ट राजा घोषित किया और एमराल्ड ग्लिव्स जुगनू बनकर उड़ गए। रेंजी युद्ध भूमि पर गिर पड़ा, उसका ताज की आभा धीमी लेकिन शांत हो चुका था। मानव दुनिया में मिका की हथेली पर फिर एक एमराल्ड फायरफ्लाई आकर बैठी। मिका, आओई और हारुतो टूटे आंगन में एमराल्ड गेट के सामने खड़े रहे। डाइगो और रिकू डरते हुए आगे आए, जैसे इस बार सच में मदद करना चाहते हों। ताकुमी और एमिको ने एक दूसरे को पकड़ा, गेट की रोशनी उनके आंसुओं में चमक रही थी। शिगुरे ने चेतावनी दी, यह गेट किसी याद को कीमत बना सकता है। मिका ने बिजली जाने पर रेंजी के साथ टीवी देखने वाली अपनी सबसे प्यारी याद दे दी। एमराल्ड गेट और खुल गया और मौत उसकी याद को लालटेन जैसा लेकर उड़ने लगे। रेंजी मोल्टिंग हाइव के खंडहर में जागा, उसे मिका की हंसी रोशनी में सुनाई दी। काबूतो ने रेंजी को सहारा देकर उठाया, दोनों घायल थे पर जिंदा थे। सिरा ने आजाद आत्माओं को इकट्ठा किया और नए एमराल्ड गेट की तरफ भेजा। थॉर्न ने मैदान देखा, उसकी ब्लेड्स अब पहरे की तरह नीचे थीं। रेंजी टूटा रानी का ताज और चमकता खोल ताबीज लेकर गेट में चला। रेंजी स्कूल आंगन में लौटा और मिका बारिश चीरकर उसकी तरफ दौड़ी। मिका उसके पास आकर रुक गई,
क्योंकि उसकी इंसेक्ट आंख और काला कवच सामने था। रेंजी मिका की ऊंचाई तक घुटनों पर बैठा, जैसे वही पुराना डरा हुआ भाई हो। मिका ने कवच की परवाह नहीं की और कांपते हाथों से उसे गले लगा लिया। एमिको ने मुंह ढक लिया, फिर कांपते हाथ से रेंजी के भीगे बाल छुए। ताकुमी बोल नहीं पाया, बस अपने बेटे के सामने गहराई से झुक गया। रेंजी ने अपना इंसानी हाथ ताकुमी के कंधे पर रखा। माफी अधूरी थी मगर शुरू हो गई। डाइगो रेंजी के सामने घुटनों पर बैठा, उसका माथा लगभग भीगी जमीन छू रहा था। डाइगो ने वही टूटा ज्योमेट्री डिब्बा आगे किया जो उसने गली से उठाकर बचाया था। रेंजी ने टूटा ज्योमेट्री डिब्बा लिया, पर उसकी इंसेक्ट आंख में गुस्सा काबू में था। रेन मुनार्क की परछाई पीछे उठी, जैसे आखिरी बार बदला मांग रही हो। मिका ने रेंजी की आस्तीन पकड़ ली और काली परछाई बढ़ना बंद हो गई। रेंजी ने डाइगो से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसका अपराध बोध ही असली सजा था। डाइगो बारिश में टूटकर रो पड़ा और उसका कांपता शरीर सब बता रहा था। आओई ने रेंजी की दया देखी और उसके लाल हेयरपिन पर बारिश चमकने लगी। हारुतो ने रजिस्टर में रेंजी का नाम फिर लिखा। इस बार उसका हाथ नहीं कांपा। कंजाकी सर ने अपना बांस रूलर तोड़ दिया, जैसे पुरानी क्रूरता भी टूट गई हो। यूना ने रेंजी का इंसानी हाथ पट्टी किया, काइटिन किनारा से बचते हुए। जिन ने आर्केड शटर सम्मान से बंद किया, बस एक हरी गेम रोशनी जलती रही। ट्रक ड्राइवर दूर से झुका, उसके चेहरे पर सालों जितना अपराध बोध था। रेंजी ने सबको देखा और समझ गया कि बदला उसका पुराना जीवन वापस नहीं ला सकता। सिस्टम पैनल चमका, इंसान बनकर लौटना है या हाइव रूल करना है। मिका ने रेंजी की उंगलियां पकड़ ली, जैसे चुपचाप उसे रुकने को कह रही हो। गेट के उस पार नारी खोल ताबीज पकड़े रेंजी को बुला रही थी। रेंजी ने दोनों दुनिया देखी और उसकी आंखों में नामुमकिन फैसला भर गया। शिगुरे ने बताया, यह गेट अब ज्यादा देर खुला नहीं रह सकता। शिगुरे गिरने लगा और रेंजी ने उसे टूटते खोल वाले हाथ के साथ पकड़ लिया। शिगुरे हल्का मुस्कुराया, जैसे महल की श्राप से आखिर आजाद हो गया हो। रेंजी ने पुलकिंग बनना चुना, एक पैर बारिश में और एक हाई रोशनी में। सिस्टम ने उसका नामुमकिन फैसला मान लिया और गेट एमराल्ड तोरी बन गया। रेन मोनार्क घुलने लगा, जैसे उसने रेंजी को अलग तरह का राजा मान लिया हो। रेंजी का कवच नरम लबादा में बदल गया और उसका इंसानी चेहरा साफ दिखने लगा। मिका ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर उसके लबादा की एमराल्ड छू ली। काबुतो ने मिका के सामने अपना विशाल सीन बहुत धीरे से झुका दिया। मिका डरते डरते हंसी, क्योंकि इतना बड़ा बीटल भी उसे बचाने आया था। हॉर्न इंसानी परिवार को देखकर अटक गया, उसे अपनी ब्लेड्स रखने की जगह नहीं मिली। सेरा ने स्कूल आंगन में उपचार मॉथ्स भेजे और टूटे विंडोज जुड़ने लगे। नारी गेट से झांकी और इंसानी स्कूल को बड़ी अंबर आंखों से देखती रही। आओई घुटनों पर बैठी और नारी को बिना डर के हल्का वेव किया। डाइगो और रिकू ने टूटा आंगन साफ किया, जैसे चुपचाप प्रायश्चित शुरू हो गया। कंजाकी सर ने हारुतो को छात्रों संभालने दिया और उनकी गंभीरता नम्र हो गई। ताकुमी ने रेंजी का स्कूल का बस्ता ऐसे उठाया जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। एमिको ने घर में गरम खाना बनाया और रेंजी के लिए अलग कटोरा रखा। रेंजी परिवार टेबल पर आधे इंसानी रूप में बैठा। मिका ने खाना रेंजी की तरफ खिसकाया, लेकिन रोने का नाटक छुपा नहीं पाई। ताकुमी ने आखिर धीमे बोलना शुरू किया, सिर झुका था और पछतावा साफ था। रेंजी ने पिता को देखा, फिर चुपचाप खाने का पहला कौर लिया। एमिको मुड़ गई ताकि कोई उसके आंसू स्टील बर्तनों की चमक में ना देखे। अगली सुबह रेंजी स्कूल लौटा और उसके आभास से पूरा कक्षा चुप हो गया। डाइगो एक तरफ हट गया, अब वो रेंजी का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता था। आओई ने रेंजी की मेज पर नई नोटबुक रखी, उसकी आंखों में शांत स्वागत था। हारुतो ने हाजिरी में रेंजी का नाम साफ आवाज में लिया। रेंजी वही खिड़की वाली सीट पर बैठा, लेकिन उसकी हाव भाव अब कमजोर नहीं थी। मिका स्कूल के गेट से गर्व से हाथ हिलाकर गई, जैसे उसे अपना भाई वापस मिल गया हो। कंजाकी सर ने बिना रूलर के कक्षा शुरू की। चौक उनकी उंगलियों में हल्का कांप रहा था। एक बीटल फिर रेंजी की नोटबुक पर आया,
लेकिन इस बार किसी ने उसे छुआ तक नहीं। डाइगो ने बीटल को देखा और आंखें झुका ली। क्रूरता की जगह शर्म रह गई। रेंजी ने बीटल को धीरे से खिड़की की चौखट पर छोड़ा और हल्की मुस्कान आई। सिस्टम पैनल सिर्फ रेंजी को दिखा। हाइव गेट अब स्थिर था। रेंजी ने आंखें बंद की और नारी, काबूतो, सेरा सब गेट के पार इंतजार करते दिखे। वेरा का टूटा ताज उसकी परछाई से फुसफुसाया, जैसे अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं थी। रेंजी ने वेरा का ताज महल के तहखाने में एमराल्ड जंजीरों से सील कर दिया। सेरा ने शुद्धिकरण अनुष्ठान किया और लाल दरारें छोटे फूलों में बदलने लगे। काबूतो ने फिर बने हाइव आंगन में नए बीटल सैनिकों को ट्रेन करना शुरू किया। थॉर ने इंसेक्ट पहरेज को अनुशासन सिखाया, लेकिन अब वो रेंजी की दया भी दोहराने कर रहा था। नारी ने टूटी नर्सरी वाली जगह पर छोटा चमकता बीज लगा दिया। रेंजी ने सिंहासन कक्ष देखा, लेकिन हर घर फिर से बसने में बैठने से मना कर दिया। हाइव के लोग एम्बर पुल बना रहे थे और उनकी हरकत में उम्मीद चमक रही थी। रेंजी वर्कर चींटियों के साथ पत्थर उठा रहा था। राजा भी लोगों के साथ काम कर रहा था। शिगुरे की आत्मा महल विंडो के पास दिखी। अब उसका चेहरा शांत था। रेंजी ने शिगुरे की मिट्टी हुई आत्मा को झुककर आखिरी धन्यवाद दिया। मिका ने नोटबुक में रेंजी को इंसेक्ट लबादा के साथ बनाया और गर्व से मुस्कुराए। हाओ इंसेक्ट सिंबल्स पढ़ रही थी, जैसे वो इंसानी दुनिया की खोजी बन रही हो। हारुतो ने गेट की घटनाएं ध्यान से लिखे। अब वो सच छुपाना नहीं चाहता था। यूना इंसानी छात्रों और छोटे इंसेक्ट आत्माओं दोनों का इलाज कर रही थी। जिन ने आर्केड मशीन पर सबसे ऊंचा स्कोर नाम बदलकर इंसेक्ट राजा कर दिया। ट्रक ड्राइवर उसी बारिश वाली सड़क पर फूल रख गया। आखिर उसने हादसे का सामना किया। डाइगो उसी सड़क पर खड़ा होकर रेंजी की याद को गहराई से सम्मान दे रहा था। रेंजी दूर से डाइगो को देख रहा था। गुस्सा शांत था, लेकिन भूला नहीं था। रेंजी के ताज की आभा से आखिरी काली बारिश रौब गिरकर गायब हो गई। रेंजी ने अपने निशान स्वीकार किए। एक तरफ बारिश वाली सड़क और दूसरी तरफ हाइव गेट था। मिका ने रेंजी का इंसानी हाथ पकड़ा, जैसे बिना डर के उसे घर चलने को कह रही हो। रेंजी मिका के साथ साझा छाते में चला। उसका इंसेक्ट लबादा स्कूल ब्लेजर में छुपा था। बालकनी से अमीको और ताकुमी देख रहे थे। राहत और दर्द दोनों शाम की रोशनी में थे। रात की छत पर रेंजी ने टोक्यो की रोशनियां और हाइव जुगनू साथ साथ देखी। लुमा रेंजी की उंगली पर बैठी। उसके सुनहरे खोल में दोनों दुनिया दिख रही थी। रेंजी ने लुमा को देखकर मुस्कुराया। वही छोटी जान सब कुछ बदल गई थी। काबूतो, थॉर्न और सेरा सिंहासन कक्ष में झुके, रेंजी के राजतिलक का इंतजार करते हुए। रेंजी सिंहासन कक्ष में आया। स्कूल यूनिरूप की यादों पर निखरा हुआ इंसेक्ट राजा कवच था। नारी ने सिंहासन की सीढ़ियों पर छोटा खूल ताबीज रखा, जैसे मासूम आशीर्वाद दे रही हो। सेरा ने मौत पंख ताज रेंजी के सिर के ऊपर लाया और अंबर रोशनी खिल उठी। काबूतो ने अपना हॉर्न पत्थर के फर्श पर मारा और सेना गरज जैसी चुप्पी में झुक गई। थॉर्न पूरी तरह घुटनों पर झुका। उसकी ब्लैड्स नीचे थी और वफादारी पूरी थी। रेंजी इंसेक्ट सिंहासन पर बैठा, लेकिन मुस्कुराया नहीं, क्योंकि दो दुनिया का वजन उसके साथ था। सिस्टम पैनल खुल गया। अब वो मालिक नहीं, रेंजी की इच्छा का सेवक था। रेंजी ने सिंहासन के पास मानव दुनिया का गेट खोला, क्योंकि उसे अकेला राजा नहीं बनना था। मिका, एमिको और ताकुमी गेट के किनारे आए और रेंजी का राजतिलक देखने लगे। डाइगो, आओई और हारुतो पीछे खड़े थे। रेंजी के बदलाव से नम्र हो चुके थे। रेंजी ने हाथ उठाया और इंसान और इंसेक्ट्स दोनों एमराल्ड रोशनी में झुक गए। रेंजी बारिश और हाइव के बीच खड़ा था। इंसानी दिल और इंसेक्ट ताज एक हो चुके थे। लुमा कैमरे की तरफ उड़ी। उसकी सुनहरे पंख दया को किस्मत बना रही थी। अंधेरे में रेंजी की इंसेक्ट आंख खोली और नया डिमोनिक गेट सामने चमक उठा। दूर आसमान को एक अनदेखे डिमन पंजे ने फाड़ दिया, जैसे अगला अध्याय बुला रहा हो। रेंजी नए खतरे की तरफ मुड़ा। लबादा उठ रहा था और उसके शरीर में अब डर नहीं था। मिका ने खोल ताबीज कसकर पकड़ा और बहादुरी से मुस्कुराई, जैसे फिर विश्वास करने को तैयार हो। रेंजी आगे चला। पीछे काबूतो, हॉर्न, सेरा और लुमा उसकी राजसी आभा में खड़े थे। तूफानी जापानी आसमान के ऊपर एमराल्ड स्वॉर्म ने ताज जैसा आकार बना दिया। रेंजी मिका के चार्म की चमक के साथ आगे बढ़ा और नया गेट तूफान के सामने खुला था।
आखिरी दूर के दृश्य में रैंजी का एमराल्ड स्वॉर्म आसमान पर ताज बना रहा था।